21 में हूं आपके साथ रितिका पांडे। इस वक्त की खबर देख रहे हैं उदयपुर से। जी आपको बता दें, बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है, जहां उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में दो स्कूल के बच्चों के बीच में आपसी कहासुनी के चलते चाकूबाजी की घटना जो है सामने आई। इस घटना में एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल स्कूली छात्र देवराज को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आपको बता दें, जहां उसकी स्थिति जो है डॉक्टर्स द्वारा बताई जा रही है, जो कि काफी गंभीर है। डॉक्टर्स द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। और हालांकि युवक की मौत की अफवाह जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो हजारों की तादाद में हिंदू संगठनों के जुड़े युवा एमबी अस्पताल के इमरजेंसी गेट के यहाँ एकत्रित हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। और इसी बीच घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा सहित पुलिस का जाब्ता एमबी अस्पताल पहुंचा है। दूसरी ओर एमबी अस्पताल में एकत्रित हुए युवा अस्पताल परिसर से बाहर निकले और चेतक चौराहे पहुंचे हैं, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए चेतक चौराहे पर खुली दुकानों को बंद कराया। हालांकि बाजार को बंद करवा रहे युवाओं के साथ पुलिस ने समझाइश का माहौल को शांत करवाया। समझाइश करने के बाद और हालांकि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा उनके साथ संदेश कर रहे माहौल को शांत कराने की भी कोशिश की जा रही है। इसी बीच अधिक जानकारी के लिए शंकर लाल सरगरा हमारे संवाददाता हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए। शंकर, आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी भारी भड़कम, जो एक तरह से कह सकती हूँ, जो भीड़ है अस्पताल के बाद शंकर जो पहुंची है, पहले तो आपसे जानना चाहूंगी मामला क्या है, क्योंकि मामला कुछ दो तरफा लग रहा है। एक तरफ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो अस्पताल में भर्ती है, पर दूसरी ओर ये भी है कि उस सोशल मीडिया पर खबर आई है कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पूरा मामला क्या है, हमें विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल, ये पूरी घटना आज सुबह की है और सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल था, जहां दो बच्चों के आपसी झगड़े की सूचना थी। घटना की जानकारी मिलते ही संबंध जी शंकर, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, नेटवर्क की समस्या की वजह से शंकर के साथ हम वापस जुड़ने का प्रयास करेंगे। नेटवर्क की खामी की वजह से हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहूंगी, उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में दो स्कूल के बच्चे जो है वो आपसी में मामूली कहासुनी के चलते चाकूबाजी की घटना जो है वो सामने आई है। आपसी छोटे मोटे मतभेद के चलते ये जो पूरा वाकया था शुरू हुआ था, जहां पे बात इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे आपस में इस कदर भिड़ जाते हैं कि चाकूबाजी तक जो कह सकते हैं हो गई। पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि स्कूल में बच्चों के पास आखिरकार चाकू आया कैसे। ये बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा करता है कि स्कूल प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर हमारे साथ वापस जुड़ गए। शंकर, आप जारी रखें, पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल, घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल युवक को, देवराज जो उसका नाम बताया जा रहा है, उसको एमबी अस्पताल में भर्ती कराया। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैल चुकी थी कि युवक की डेथ हो गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद में हजारों की तादाद में जो हिंदू संगठन से जुड़े हैं लोग, जो सभी धार्मिक लोग थे, वो एमबी अस्पताल के परिसर में इकट्ठे हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। और साथ ही नाबालिग, जो चाकूबाजी करने वाला जो युवक है वो भी नाबालिग बताया जा रहा, उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। शंकर, एक मैं बात पहले तो ये क्लियर करिए कि जो व्यक्ति है उसकी मौत हो चुकी है, जैसे कि सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। पहले तो ये मामला क्लियर करिए कि व्यक्ति जिंदा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। दर्शकों को बताना चाहेंगे, नेटवर्क की समस्या की वजह से हम कई बार ऐसी खामियां हो जाती हैं, टेक्निकल खामियां, और हमारे संवाददाता के साथ हम वापस जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप विजुअल में देख सकते हैं, भारी जो भीड़ है वो देखने के लिए मिल रही है, जो गुस्साए हुए लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे शटल डाउन कराए जा रहे हैं, दुकानें बंद कराई जा रहे हैं। आप देखिए कि एक ठेला, कितने सारे जो ठेले लगे हुए हैं, ठेले तक को हटाया जा रहा है, लोग जो सड़कों पर उतारे हैं। शंकर के साथ हम वापस जुड़ गए। शंकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जी 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 शंकर। जी बिल्कुल, घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ में समझाइश कर रहे हैं। जिला कलेक्टर अरविंद पोरसवाल भी मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे की यथा स्थिति को जानकारी ली है। और जो शहर के युवा हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे ये अपील की है कि भाई माहौल को शांत बनाए रखें और अन्यथा न ले और किसी भी तरह तोड़फोड़ न करें, क्योंकि ये एक धार्मिक से जुड़ा मामला हो चुका है, क्योंकि दोनों ही धर्म विशेष के युवाओं हैं। इस चक्कर में माहौल बिगड़ने की संभावना भी थी।
तो वहीं दूसरी ओर लगातार माहौल बिगड़ते देख जो व्यापारी है उन्होंने अपने सोते ही अपने स्तर पर ही दुकानें बंद करके घर चले गए हैं। घर चले गए हैं। कहने का मतलब है शंकर कि दो पक्ष जो आपस में लड़े थे, जो बच्चे आपस में लड़ाई जिसकी हुई थी, चाकूबाजी हुई थी, वो अलग अलग जाति अलग अलग धर्म से आते हैं। हालांकि सब एक हैं, पर फिर भी अगर हम इस खबर की बात कर रहे हैं तो अलग अलग जाति से आते हैं। तो दो पक्षों की ये जो लोग हैं, जो भीड़ दिख रही है, दो पक्षों के हैं। और वाकई में जिस तरीके से आक्रोश दिख रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि व्यक्ति है, जो एक बच्चा है जिसकी अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। आपको नहीं लगता शंकर ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे खड़ा होता है कि आखिर माफी चाहूंगी, स्कूल प्रशासन पे खड़ा होता है कि आखिरकार स्कूल में बच्चों के पास चाकू कैसे आए? ये बड़ा सवाल नहीं है अपने आप में कि बच्चे स्कूल में हैं, मामूली भिड़ंत होती है और छोटे बच्चों के पास चाकू आया कैसे? जी बिल्कुल, ये स्कूल खुलने का समय था और जब ये बाहर स्कूल के बाहर ही ये झगड़ा हो चुका था। युवक अपने साथ में चाकू लेके आया था और स्कूटी की डिक्की से चाकू निकाल के उसके जांघ पे हमला कर दिया था। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि बच्चे का जो झगड़ा था, बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा था, अगर वो बच्चों के साथ में समझाइश करते तो इस तरह की बात नहीं बढ़ती। समझाइश करते और कहीं ना कहीं एक सही मॉनिटरिंग, एक सही शिक्षा, एक बच्चों के ऊपर देख रेख एक करना चाहिए। अगर स्कूल प्रांगण के अंदर, स्कूल प्रांगण के आसपास ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी इन चीजों का जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे कि बताई जा रही स्कूली छात्रों के साथ ये घटना हुई है। बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो किस चीज को लेकर विवाद था, विवाद क्या था, इस बारे में भी कहीं ना कहीं इनकी स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ मामले में सामने आया कि इन दोनों बच्चों की लड़ाई हुई किस मामले को लेकर? ऐसा क्या विवाद था? जी बिल्कुल, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किन कारणों के चलते इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आला अधिकारी सब हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस चक्कर में अभी तक बयान नहीं हो पाए। हालांकि जो चाकूबाजी करने वाले युवक हैं उनको अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या फरार चल रहे हैं। जी, मैं आपसे इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। मैं अगला सवाल आपसे यही जानना चाह रही थी कि जो बच्चे के साथ जिन्होंने चाकूबाजी की है वो अभी आपने जैसे कि बताया फरार चल रहे हैं। स्कूल प्रशासन का कोई बयान सामने आया है? स्कूल की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि उनको क्या इस बारे में उनको कोई अंदाजा है कि ये बच्चों की क्या पहले से कोई लड़ाई झड़ाई चल रही थी, या स्कूल में उनको किसी अलग तरीके से बर्ताव करते हुए देखा गया? पहले भी झगड़े हो चुके थे स्कूल में बच्चों के आपस में? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल में नॉर्मल तो आपसी कहासुनी होती रहती बच्चों के बीच में, क्योंकि एक ही क्लास के बच्चे थे। दोनों बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे बताए जा रहे हैं। घटना के बाद में स्कूल में खौफ का माहौल पैदा हो गया और जो उनके साथ में बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो कई सारे बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी अभी बच्चों के अभिभावकों से कोई चीज बातचीत हुई तो क्या उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की कि बच्चों ने घर में कभी पहले इस तरह की सूचना दी कि उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनभेद चल रहा हो, कोई पेरेंट्स को सूचित किया था बच्चों में? जी बिल्कुल, अभी तक पेरेंट्स की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया जिससे ये बताया जा सके कि इनके बीच में किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। शंकर, जानना चाहूंगी आखिरी सवाल आपसे कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरीके का रवैया बरतता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जो हिंदू संगठन के लोग जो एमबी अस्पताल के बाहर एकत्रित हुए उनके साथ में समझाइश की जा रही है और साथ ही जो चाकूबाजी करने वाले जो युवक थे उनको भी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है और उनकी तलाश की जा रही है। कहने का मतलब है शंकर आपका कि ये जो पूरी भीड़ है, ये आरोपी जो व्यक्ति है जिसने चाकूबाजी की है उसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए ये एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, और बाजार बंद किया है, दुकानें बंद किए हैं। जी शंकर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही मैं शंकर आपसे चाहूंगी कि इस पूरे मामले में जो भी अपडेट हो हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल की खबर के लिए शंकर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर लाल हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हमें जानकारी दी। आपको एक बार फिर से बता देना चाहेंगे कि खबर उदयपुर से है, जहां पे 10वीं क्लास में बच्चे पढ़ते थे। दो बच्चों की आपस में किसी मामूली कहासुनी को लेकर बातचीत छिड़ी और उसके बाद जो विवाद है इतना बढ़ जाता है कि एक बच्चा अपनी स्कूटी से चाकू निकाल कर लाता है, और स्कूल के समय की ही ये घटना बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि बच्चा जो है चाकू से स्कूटी से
चाकू निकाल के लाता है और दूसरे जो बच्चा है उसके पेट में चाकू जो है एक तरह से कह सकते हैं कि घोंप दिया जाता है। व्यक्ति की जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर हुई थी कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, पर इस पूरे मामले में जिस तरीके से हमारे संवाददाता से बातचीत की उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है उसका इलाज जो है अभी भी जारी है। जिस तरीके से विजुअल में आप देख पा रहे हैं कि सड़क पर जो गुस्साए दो पक्षों के लोग हैं, क्योंकि जो दोनों बच्चे हैं अलग अलग धर्म अलग अलग जाति से आते हैं, तो दो पक्ष के लोग आप देख सकते हैं कैसे खचाखच अस्पताल परिसर के बाहर जो लोग एकत्रित हुए हैं। लोगों की मांग है कि आरोपी की जल्द से जल्द कार्रवाई जो उसके ऊपर की जाए। कहीं ना कहीं अगर स्कूल में इस तरह की घटना होगी तो आम जो बच्चे हैं, आम जनता है, वो कहां जाएंगे? ये बहुत बड़ा स्कूल प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है। अभिभावकों से भी हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बना के रखें, स्कूल से आने के बाद उनसे कम्युनिकेट करें कि उनकी पूरे दिन की दिनचर्या क्या हुई। और साथ ही सभी स्कूलों से न्यूज़ 21 के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि हर बच्चों की मॉनिटरिंग करते रहे, समय समय पर उनकी गाड़ियों की भी तलाश की जाए। जिस तरीके से बच्चा अपनी गाड़ी के अंदर चाकू छुपा कर लाया था, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो मॉनिटरिंग के जरिए काफी सारे जो हादसे हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं टल सकते हैं। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता शंकर ने हमें जानकारी दी और जो भी अपडेट होगा शंकर हम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल की खबर उदयपुर से आप देख रहे थे और अभी की खबर में हम इतना ही। इस तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार। वृक्षारोपण किया गया है। समारोह का संचालन कर रहे वरिष्ठ अध्यापक